हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एसएससी जेडी 2024 फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है, इसके बारे में बता दीजिए, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है, एक बार उसके बारे में बता दीजिए। सो उसी के ऊपर आज की वीडियो बेस्ड रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के पैटर्न के बारे में और इस बार के पैटर्न के बारे में। अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर बात करें तो आपकी तीन जो कट ऑफ है वो निकाली जाती थी। सबसे पहले निकाली जाती थी रिटन एग्जाम की कट ऑफ, फिर फिजिकल की कट ऑफ और लास्ट में मेडिकल या फिर फाइनल कट ऑफ। यानी कि सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देते थे, उसकी कट ऑफ आती थी, फिर आप फिजिकल देने जाते थे, उसकी कट ऑफ आती थी, फिर आप मेडिकल देने जाते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाते थे और उसके बाद एक कट ऑफ लगती थी जिसको आप ज्वाइनिंग कट ऑफ भी बोलते थे, क्योंकि इसके बाद कोई और कट ऑफ नहीं आती थी, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती थी। सो फाइनल कट ऑफ आपकी लास्ट में निकाली जाती थी। यानी कि तीन तरीके से आपकी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स जीडी के हुए हैं उनमें आपकी कट ऑफ निकाली जाती थी। लेकिन करंटली इस बार आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपकी सिर्फ दो ही बार आपकी जो कट ऑफ है वो निकाली जाएगी। एक कट ऑफ आपकी आउट हो चुकी है जिसको आप बोल रहे हो रिटन एग्जाम की कट ऑफ, यानी कि सीबीटी जो एग्जाम हुआ था उसकी आपकी कट ऑफ, और जो सेकंड कट ऑफ आपकी निकाली जाएगी वो आफ्टर मेडिकल आपकी फाइनल कट ऑफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ। यानी कि इसके बाद कोई भी कट ऑफ आपकी नहीं आएगी, डायरेक्ट जो भी इसमें लिस्ट में आएंगे उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करवा दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या चेंज किया है, यहाँ पर एक जो फिजिकल की कट ऑफ है आपकी, ठीक है, जो फिजिकल की कट ऑफ है उसको यहाँ पर हटा दिया है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम हो गया है, जितने भी बच्चे आपके, जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल को पास करेंगे उनको टिकट मिलेगी, डायरेक्ट टिकट मिलेगी किसकी, मेडिकल की। ठीक है, यानी कि आपने अगर फिजिकल पास कर लिया तो मेडिकल में आप जाओ ही जाओगे, आपको मेडिकल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए अगर 2 लाख लोग भी फिजिकल को पास करते हैं तो मेडिकल में भी कितने ही लोग जाएंगे, 2 लाख लोग जाएंगे। अब मेडिकल के अंदर दो केस बनेंगे, एक बनेगा पास का और एक बनेगा फेल का, पास या फेल का। इसी के साथ ही यहां पर आपका डीवी होगा। ठीक है, डीवी के अंदर भी आपका क्या बनेगा, पास और फेल का। अब यहां पर डीवी और मेडिकल के बेस पर जितने भी बच्चे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई होंगे उन्हीं के बेस पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो यहां पर निकाली जाएगी। अब फाइनल का जो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसके ऊपर भी एक बार बात करते हैं। चलिए एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं हरियाणा को फॉर एग्जाम्पल पर्पज के लिए, ताकि आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए, हरियाणा में फिजिकल की जो कट ऑफ लगी थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी, यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज नहीं ले रहा हूँ, लोवेस्ट गई थी 105 कैटेगरी वाइज और हाईएस्ट यानी कि अनरिजर्व की गई 124 यहाँ पर। ठीक है, अब फिजिकल के बाद आपका मेडिकल करवाया गया, फाइनल कट ऑफ आई, वहाँ पर आपको पता है फाइनल कट ऑफ आती है वो पोस्ट वाइज आती है कि किस पोस्ट के लिए कितनी जाएगी। सो वहां पर 130 से लेकर 142 नंबर तक आपकी अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो है आपकी कट ऑफ गई। यानी कि आप ये समझिए फिजिकल की कट ऑफ में जो कि 105 से 124 था वहां पर कुछ एड ऑन हुआ। यानी कि अगर मैं मान के चलता हूं 124 अनरिजर्व वाले को 130 की पोस्ट लेनी पड़ी होगी तो यहां पर इसको 6 नंबर प्लस हुए होंगे, और अगर 142 अगर यहां पर ली आपके लिए, यहां पर अगर उसने पोस्ट ली होगी तो यहां पर आप मानकर चलिए कि उसको लगभग आप क्या मान के चलेंगे, उसको 20 नंबर का तो आप मानकर चलिए, या फिर आप उसमें मानकर चलिए 18 नंबर का उसको जो है वो यहां पर क्या देखने को मिला होगा, इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला होगा। सो अगर हाईएस्ट पोस्ट लेनी है तो फिजिकल के बाद 18 नंबर बढ़ी, और अगर सबसे लोवेस्ट कट ऑफ वाली पोस्ट लेनी है तो 6 नंबर तो आपको यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला यहां पर। ठीक है, अब इस चीज से साबित क्या हो रहा है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक बार उस चीज को देखिए कि पहले आपका रिटन एग्जाम हुआ। ठीक है, थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेता हूं 1 मिनट में। अब यहां पर सबसे पहले आपका हुआ क्या, रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम हुआ, उसकी कट ऑफ के अंदर प्लस कुछ ऐड किया गया, उसकी कट ऑफ में ऐड किया गया और फिजिकल के लिए बुलाया गया। ठीक है, फिजिकल की कंडक्ट करवाने के बाद उसके अंदर कुछ नंबरों को ऐड किया गया और आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो यहां पर निकाली गई। अब यहां पर फाइनल कट ऑफ से पहले कितनी जगह नंबर ऐड हुए हैं आपके, एक जगह और 2 जगह, यानी 2 जगह आपके नंबर बढ़े और उसके बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ भी बढ़ी और उसके बेस पर फाइनल कट ऑफ निकाली गई। अब यहां पर देखिए इस बार क्या किया जा रहा है, रिटन एग्जाम हुआ,
ठीक है, रिटन एग्जाम आपका हुआ। अब रिटन एग्जाम के बाद यहाँ पर आपका डायरेक्ट फिजिकल जो है वो कंडक्ट करवाया गया, फिजिकल कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब फिजिकल के मार्क्स यहाँ पर जो कट ऑफ है वो निकाली नहीं जा रही है, यानी कि फिजिकल 2 लाख बंदे भी अगर यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे तो 2 लाख बंदों का यहाँ पर मेडिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऐसे में अब जितनी भी कट ऑफ बढ़ी है, यानी कि प्रीवियस ईयर में बढ़ती थी फिजिकल प्लस रिटन में, अब वो सारी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मेडिकल या फिर फाइनल कट ऑफ के अंदर, फाइनल कट ऑफ के अंदर। अब आप यहां पर कह सकते हो कि जैसा प्रीवियस ईयर में 2 बार इंक्रीमेंट होता था, सेम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ के अंदर, फाइनल कट ऑफ के अंदर। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि अगर किसी बच्चे के नंबर मान लो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर 110 हैं, और अगर मैं प्रीवियस ईयर को कंपेयर करता था तो मान लो उसके 115 हो गए फिजिकल में, ठीक है, 115 की कट ऑफ गई फिजिकल में यहाँ पर, या फिर उसके बाद फाइनल की जो कट ऑफ जाती थी वो यहाँ पर जाती थी, इसके बाद और इसमें इंक्रीमेंट कर लो 123 नंबर। सो अब अगर किसी बच्चे के मान लो 110 नंबर हैं तो वो डायरेक्टली अब उसको कितना फेस करना पड़ेगा, वो इस नंबर के ऊपर आके उसकी गाड़ी 115 वाला सिस्टम हटा दिया, फाइनली उसको 123 यहाँ पर जो नंबर है वही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब होप सो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि पहले जो चीज़ें जैसे बढ़ती थी, यानी कि 124 नंबर आपकी फिजिकल की कट ऑफ थी और फाइनली मान लो गई 130 नंबर आपकी, ठीक है, और कोई एक कैंडिडेट था उसके यहां पर नंबर रहे होंगे 135, ठीक है, मैं मानता हूं 135 नंबर आपके कैंडिडेट के रहे हैं, 124 फिजिकल की कट ऑफ गई प्रीवियस ईयर में और 130 गई आपकी मान लो असम राइफल में मान लेता हूं इसकी आपकी पोस्ट गई है, ठीक है। अब यहां पर आप चेक कीजिएगा इस बार क्या होगा, ये 124 यानी कि फिजिकल की जो कट ऑफ है उसको यहां पर हटा दिया। अब उस कैंडिडेट को क्या देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट 135 नंबर उसके, मान लो इसकी रिटन एग्जाम की कट ऑफ गई है 110 नंबर, फॉर एग्जांपल 110 नंबर गई है, ठीक है, उदाहरण के लिए। अब उसको डायरेक्ट जो कट ऑफ मिलेगी वो डायरेक्ट कितनी मिलेगी, 130 नंबर यहां पर मिलेगी कि भाई असम राइफल के लिए 130, अब उसके नंबर मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर वो बाहर हो जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार प्रीवियस ईयर से ज्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे जितने भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे वो सारे मेडिकल में भी जाएंगे। सो जितने बच्चे मेडिकल क्वालिफाई, मान लो 2 लाख बच्चे मैंने कहा फिजिकल क्वालिफाई करते हैं और 1.5 लाख मेडिकल को पास कर लेते हैं, सो उन बच्चों को बाहर करने के लिए कट ऑफ जैसा प्रीवियस रेशियो में बढ़ती थी उसी रेशियो में आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन लो देखने को नहीं मिलेगा, कंपटीशन बिल्कुल भी डाउन देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन जो है वो आपको एज यूजुअली जैसा हाई रहता था वही हाई कट ऑफ वाला जो कंपटीशन है वो आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ डाउन रहने वाली है, कट ऑफ इस बार नीचे रहेगी, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, बिल्कुल यहाँ पर रोंग है। कंपटीशन आपको हाई देखने को मिलेगा, कट ऑफ भी आपको हाई देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर जैसा प्रीवियस ईयर में हाई हाई बढ़ता जा रहा था वैसा ही हाई लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो होप सो आपको एक बार ये तो समझ में आ गया होगा कि फाइनल कट ऑफ जो है चाहे वो फिजिकल को कट ऑफ निकाले या ना निकाले, लेकिन जो उसकी मार पड़ने वाली है वो उसी तरीके से पड़ेगी जैसे प्रीवियस ईयर में आपको पड़ती रही है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मैं कल बता दूंगा। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।